हाय गाइस, दिस इज डे 11 ऑफ आवर जेई 2027 जर्नी। तो अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट्स का मेरा बैकलॉग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिया है मैंने सचिन सर से, लक्ष्य जेई से। और अभी मैं यही डिटर्मिनेंट्स को वापस रिवाइज कर रहा था और मैट्रिक्स का 2 लेक्चर मैंने ले लिया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2-3 लेक्चर। हाँ, बस इतना ही। बाकी आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू यूटिलाइज ऑनलाइन लेक्चर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लक्ष्य जेई से पढ़ रहे हो, लक्ष्य जेई 2027 से, तो उसमें अगर आप टीके सर से पढ़ रहे हो या सचिन सर से, तो दोनों ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको उसमें ऑनलाइन क्लास को अगर यूटिलाइज करना है एकदम बहुत अच्छे तरीके से, तो मैथ्स में ये हो सकता है कि जैसे मैं भी करता हूँ कि अगर मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किया तो मैं उस लेक्चर को 1.25 पे देखता हूँ। सचिन सर से मैं पढ़ रहा हूँ, इसके चलते 1.25 पे। अगर आप टीके सर से पढ़ रहे हो, वो अगर हल्का स्लो, अगर मतलब स्लो पेज में पढ़ाते हैं, तो आप 1.5 पे भी कर सकते हैं। मेरा तो 1.25 पे मैं कर लेता हूँ। और जब तक मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं उठता नहीं हूँ। मैं लेक्चर देखता हूँ, कुछ कुछ नोट्स मैं साथ साथ में बनाते जाता हूँ। जैसे ये ऐसे डिटर्मिनेंट्स वाला जो नोट्स है, ये सब मैं बनाते जाता हूँ। और बाकी जो भी सर क्लास में बता रहे हैं, नोट्स एकदम बनाना है। लेकिन हाँ, एकदम जितने जल्दी हो सके लिखने का कोशिश करना, तभी वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर कुछ डाउट है मैथ्स के नोट्स बनाने में या फिर लेक्चर देखने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में या फिर उस टॉपिक को लेकर के वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं फिजिक्स पे। अगर फिजिक्स में बात करें, तो अगर आपको सचिन सर से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पर आरवे सर से भी आप पढ़ सकते हैं या फिर आरजे सर से भी, जिससे भी आप पढ़ें। लेकिन हाँ, मैं अभी सलीम सर से पढ़ रहा हूँ, इसके चलते मैं आपको बताता हूँ। ये उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स है। ये लेक्चर 4 का नोट्स है। इसे भी मैं आज रिवाइज कर रहा था। मैं लेक्चर देखने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, पूरा नहीं, ऊपर ऊपर से हल्का रिवाइज कर लेता हूँ। तो वही मैं, अगर मुझे ऑनलाइन क्लास अगर लेना है, लेक्चर लेना है, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा फिजिक्स के लिए मैं बस ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नोट्स देख लो। उसके बाद में जो भी सर क्लास में लिखवा रहे, क्वेश्चन भरपूर, अगर सलीम सर से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सर भरपूर करवाते हैं। लिखो अपने कॉपी में। जैसे यहाँ देखो, सर ने लेक्चर 4 में जो ऐसे 5 क्वेश्चन और इधर में फिर 10 क्वेश्चन और करवाए थे, ठीक है। जैसे देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, तो वैसे एकदम लिखते जाओ। क्योंकि क्वेश्चन लिखने से क्लैरिटी आता है, और जब भी तुम नोट्स देखोगे तो तुम्हारे पास इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। और फिजिक्स में लिए बस इतना ही। और अगर फिजिक्स में तुम और कुछ करना चाहते हो तो सलीम सर से अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते ही हैं। वो मेरे लिए तो वो सही काम कर जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोग के लिए नहीं। तो वो लोग को अगर स्पीड में देखना भी है लेक्चर, तो 1.25 पे देख सकते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। हाँ, तो केमिस्ट्री में फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, कोई मायने नहीं रखता है। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब कि लेक्चर लेने पे कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। इस तीनों के लिए, सारे जो भी मैं अभी केमिस्ट्री के लिए बताऊंगा, तीनों के लिए वो सेम है, जो मैंने 11th में भी यूज किया था। लेकिन तो वो ये है ना कि अभी जैसे ये फैजल सर से मैं लक्ष्य जी से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सर क्या करवाते हैं ना कि भरपूर क्वेश्चन, सलीम सर के जितना भरपूर क्वेश्चन करवाते हैं और नोट्स लिखवाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये जो नोट्स है, ये मैं अगर मुझे अभी लेक्चर देखना हो तो मैं वही जो सेम रिपीट किया था मैंने फिजिक्स के लिए, वो सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा। लेकिन यहाँ पर देखो, सर ने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो जैसे सर ने ये सारे क्वेश्चन करवाए ना, ये सारे क्वेश्चन, तो तुम क्या करो ना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो तुम क्या करो, ये सारे क्वेश्चन के लिए एक जगह पेज छोड़ दो,
ठीक है। जैसे यहाँ देखो, जैसे सर ने यहाँ तक पढ़ाया, ठीक है, यहाँ तक पढ़ाया और यहाँ एक क्वेश्चन करवा दिया, और तुम्हें अगर ये लग रहा है कि हाँ तुम्हारे लेवल जितना है या फिर तुमसे ये नहीं बना, तो तुम इसके लिए जगह छोड़ दो और इधर भी एक पेज छोड़ दो जितना क्वेश्चन है उस हिसाब से। और फिर तुम क्या करो ना कि जब क्लास ख़त्म हो जाए, क्लास के बीच में नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ जैसी क्लास ख़त्म हो, क्वेश्चन के लिए जो तुमने पेज छोड़ा था या जो भी तुमने छोटा सा सेक्शन या जगह छोड़ा था, उस जगह पे जा कर के क्वेश्चन लिख लो। दो चीज़ कर सकते हो क्वेश्चन लिखने में, पहला तो कि तुम सॉल्व करके लिखो, दूसरा कि सर ने जैसा बताया वैसा टेप दो। तो पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है कि तुम खुद से अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। और ये हो गया तीनों सब्जेक्ट का, और इनऑर्गेनिक के लिए भी वही चीज़ है, ऑर्गेनिक के लिए भी वही चीज़ है। तो बाकी मिलते हैं कल डे 12 पे। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं उसे अगले वीडियो में कवर भी कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल डे 12 पे। बाय।